हाँ दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं पहले गुरुत्व क्या होता है, साथ ही साथ गुरुत्व के विषय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो आप लोग कापी पेन को निकालिए और खूब बढ़िया से नोट्स बनाइए और चीज़ों को समझिए और मेरे द्वारा बताए जा रहे प्रत्येक न्यूमेरिकल को आप लोग बढ़िया से लगाएं और उस टाइप के न्यूमेरिकल को किताब से खोज कर भी लगाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें बिना न्यूमेरिकल के आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको टॉपिक और ही अच्छा क्लियर होगी। और भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पे न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा लगाने भी चाहिए ना, बिना न्यूमेरिकल के कहाँ मजा है फिजिक्स में ना। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हम लोग पहले देखते हैं कि गुरुत्व क्या है। ठीक, तो हेरी नाले भाई गुरुत्व क्या होता है। गुरुत्व जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटी। तो भाई मेरे जो ग्रेविटी होता है, तो ग्रेविटी क्या है, एक गुण है, एक क्या है, क्वालिटी है। वह क्या क्वालिटी है कि पृथ्वी की, अर्थ की क्वालिटी है कि वह हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यानी पृथ्वी जिस क्वालिटी के कारण हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वह अट्रैक्ट करने का जो गुण है, क्वालिटी है, वही क्या कहलाता है, गुरुत्व कहलाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी। गुरुत्व क्या है, गुरुत्व क्या है, गुरुत्व यानी पृथ्वी का एक ऐसा गुण जिसके कारण पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वही गुण क्या कहलाता है, गुरुत्व कहलाता है। बात क्लियर है। तो इसको आप लोग लिख लेंगे ना। अब ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें लिखेंगे फिर सब करेंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा और कंटेंट आपको कम मिल पाएगा। इसलिए जो चीज़ें मैं बोल देता हूँ आप लोग उसको वीडियो को रो करके आगे पीछे करके लिख सकते हैं ना। फिर से बार रिपीट कर दे रहा हूँ, गुरुत्व एक ऐसा गुण है जिसके कारण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। चलिए दूसरा चीज़ हम लोग समझते हैं गुरुत्व से संबंधित कि गुरुत्व बल क्या होता है। गुरुत्व बल देखिए भाई, हमने न्यूटन के नियम में क्या सीखा था कि न्यूटन के नियम में न्यूटन ने हमको बताया कि दो पिंड हैं, मान चलिए एक पिंड ये m1 है, दूसरा पिंड ये m2 है। ये वाला m1 m2 को अपनी तरफ खींचता है, m2 m1 को अपनी तरफ खींचता है। कहने का मतलब है कि इनके बीच एक आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। और न्यूटन ने बताया कि आकर्षण, अपने आकर्षण बल में कि जो बल होता है यानी F, वह क्या होता है, अनुपाती होता है। किसके अनुपाती होता है, द्रव्यमानों के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो अब गुरुत्व बल में क्या होता है, गुरुत्व बल में एक हमारी धरती माँ हो जाती हैं और वह धरती माँ हमारी हर एक चीज़ को यानी हर एक वस्तु को, अब वस्तु चाहे कैसा भी हो, हर एक वस्तु को क्या करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं। तो जो धरती माँ हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती हैं, वह जो बल लगाती हैं वही बल क्या कहलाता है, गुरुत्व बल कहलाता है। बात क्लियर है कि मतलब धरती माँ यानी पृथ्वी, धरती माँ मत लिख देना, पृथ्वी लिखना, ठीक ना। पृथ्वी हर एक वस्तु को, पृथ्वी हर एक वस्तु को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती हैं उस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। मान लेते हैं भाई स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, हमने मान लिया कि स्मॉल एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल कितना होगा, तो इस स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्व बल होगा वह यह बराबर क्या होगा, mg होगा मेरे दोस्त। यह बराबर क्या होगा, mg होगा। मान चलो कि आप 70 किलो के हो, हालांकि आप 70 kg के नहीं होगे, लेकिन कुछ लोग हो भी सकते हैं, ज़्यादा खाते पीते ना, मोटे रहते हैं। 70 kg के हो, तो अगर 70 kg के हो आप, तो आप पर पृथ्वी के द्वारा कितना बल लग रहा है, ठीक ना। तो वह जो है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, यफ बराबर यम की जगह पे 70 और मान लेते जो जी है वह 10 है भाई, 9.8 होता है, लेकिन हम लोग जो है उसको कैलकुलेशन में आसानी के लिए 10 मान लेते हैं। तो कितना हो गया भाई, F = 700 यानी 700। आप जो है 700 के बोझ हो धरती के, ठीक ना, 700 के बोझ हो। कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी आपको 700 न्यूटन के बल से क्या कर रही है, अपनी ओर खींच रही है। ये क्या हो गया भाई कि आप पर जो है कितना पृथ्वी बल लगा रही है। बात क्लियर हो गया, तो आपको गुरुत्व बल समझ आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। क्या समझते हैं, गुरुत्वीय त्वरण नहीं डालते भाई, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण को रट्टा नहीं मारते हैं, समझते भाई गुरुत्वीय बल को, त्वरण को यहाँ से, यह बराबर क्या होता है, mg। यह बराबर क्या होता है, mg। तो यहाँ से g बराबर क्या हो जाएगा हमारा, g बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त यफ अपान यम। यह बराबर क्या होता है, mg। यानी mg क्या है कि पृथ्वी जो है हमारी, मतलब एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल, एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल यह बराबर mg।
तो mg हो गया, तो हमें क्या निकालना है, g इक्वल टू क्या हो जाएगा, f अपान m, g इक्वल टू क्या हो गया, f अपान m। अब यहाँ से हम लोग g की डिफिनीशन देने वाले हैं, यहाँ से हम लोग g की डिफिनीशन देने वाले हैं। देखिए जरा g की यहाँ से डिफिनीशन कैसे देंगे। अगर हम मान लें, अगर मतलब यदि हम मान लें क्या, यदि मान लें भाई कि m बराबर क्या हो 1 kg, यम मतलब द्रव्यमान, यार द्रव्यमान हमने क्या मान लिया, 1 ग्राम मान लिया। अगर द्रव्यमान हमारा 1 ग्राम का हो तो g बराबर क्या मिला, g बराबर f, यानी गर्ल बराबर फ्रेंड, ठीक है। g बराबर क्या मिल गया, f, g बराबर f, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। अब यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण की डिफिनीशन कैसे देने वाले हैं कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर, एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, g कहते हैं। एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक, कितनी पाई डिफिनीशन है, रट्टा मारने की जरूरत है एकदम नहीं। जो आप लोग रट्टा मारते थे भाई गुरुत्वीय त्वरण को रट्टा मारो, यहाँ पे एकदम रट्टा मारना नहीं है। फिजिक्स में डिफिनीशन को काफ़ी हद तक रट्टा एकदम नहीं मारना है, समझना है। समझ की चीज़ याद किए रहोगे तो काफ़ी दिन तक टिका रहेगा, रट्टा मारे रहोगे तो 4 दिन बाद भूल जाएगा, ठीक ना। तो भूलना नहीं है भाई। यह मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान, द्रव्यमान को कितना मान लिया गया, 1 kg, यानी 1 kg यानी 1 किलोग्राम के पिंड पर लगने वाले क्या, बल को। अब कौन सा बल, बल भी कह सकते हो, गुरुत्वीय बल भी कह सकते हो। एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक, अच्छा और भी देखो प्यारी प्यारी डिफिनीशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं भाई, अथवा करके लिखना, अथवा करके क्या लिखोगे भाई, जब हम लोग किसी भी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वस्तु जब नीचे आती है वस्तु का वेग तेजी से बढ़ता है ना, एकदम भाई ये स्वाभाविक है, हम लोग अनुभव किए हैं। नीचे फेंकते तो वस्तु का वेग बढ़ता है, ऊपर फेंकते तो घटता है। तो घटने की वजह से भाई वो वस्तु पहले बहुत तेजी से जा रही, फिर धीरे धीरे कम होती गई और एक समय ऐसा आएगा एकदम जीरो हो गया, फिर वस्तु लौटना शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वस्तु के वेग में वृद्धि होती है। वस्तु के वेग में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो यहाँ पे डिफिनीशन क्या बोल देंगे कि मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर या पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में, पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि। मतलब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, उसके वेग में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो वृद्धि को हमने मान लिया क्या, प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को क्या कहेंगे, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बात क्लियर होगी। अच्छा अथवा करके क्या लिख सकते हो भाई, जैसे हमने ऊपर से नीचे गिराया है वैसे तो भाई हमारे अंदर खुरापाती है, हम लोग नीचे से ऊपर भी फेंक सकते हैं, एकदम फेंक सकते हैं। तो जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, वस्तु के वेग में क्या होगा, कमी होगा। जब कमी होगा तो क्या बोलेंगे कि पृथ्वी मतलब नीचे से ऊपर, ऐसे कह सकते हो, या पृथ्वी से ऊपर किसी वस्तु को फेंकने पर, ठीक है, पृथ्वी से ऊपर किसी वस्तु को फेंकने पर उसके वेग में, पृथ्वी से ऊपर किसी वस्तु को फेंकने पर उसके वेग में 1 सेकंड में होने वाली कमी को, 1 सेकंड में होने वाली कमी को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो 3 डिफिनीशन, पहला आपको एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने वाले बल को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन, पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तीसरी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि भाई पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली कमी को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब ये जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, इसको हम लोग स्मॉल जी से लिखते हैं। ये तो आप यहाँ से गए थे, इसको किसे लिखते हैं, स्मॉल जी से लिखते हैं। इसका मात्रा क्या होता है भाई, त्वरण की खानदान से आ रहा है, त्वरण की खानदान से आ रहा है तो इसका मात्रा क्या होने वाला है, वही मतलब क्या, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन प्रति किलोग्राम भी होने वाला है, न्यूटन प्रति किलोग्राम, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन प्रति किलोग्राम। भाई न्यूटन प्रति किलोग्राम को देखे घबराना मत। पहली बात तो त्वरण की खानदान से आ रहा है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तो हो जाएगा। यहाँ से देखो जी बराबर या पानियम, यहाँ से भी मात्रक हो जाएगा। क्या मात्रक हो जाएगा, न्यूटन प्रति किलोग्राम। ये न्यूटन प्रति किलोग्राम किस पद्धति में हुआ, एसआई पद्धति में हुआ। अगर बात की जाए सीजीएस पद्धति में न्यूटन की जगह पे हो जाएगा डाइन। क्या हो जाएगा बाबू, डाइन। याद है ना डाइन, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁻5। तो डाइन प्रति ग्राम की जगह किलोग्राम की जगह के ग्राम हो जाएगा, डाइन प्रति ग्राम हो जाएगा। ये सीजीएस मात्रक है बट ये एमकेएस मात्रक है, ठीक ना। अच्छा
पृथ्वी तल पर जो स्मॉल जी का मान होता है वह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जो 10 के बहुत करीब है। 10 से केवल 0.2 कम है, तो कैलकुलेशन में आसानी के लिए इसको 0.2 बढ़ा दिया जाता है, मतलब 10 ले लिया जाता है। तो आप लोग अगर कोई पूछे कि सरफेस पर पूछे तभी बताना, बाकी तो जी का मान अभी आपको दिखाएंगे हरदम घटता बढ़ता रहता है, ठीक ना। जी का मान जो है हरदम घटेगा बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तब भी, नीचे जाएंगे तब भी, ध्रुवों पर, उसके बाद विषुवत रेखा पर, सब जगह जी का मान अलग थलग होता है। तो वहाँ पे सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन सरफेस पर अगर बात की जाए, सरफेस पर 9.8 या 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि गुरुत्व क्या होता है, गुरुत्व बल क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, उसकी परिभाषा, मात्रा, मान, सब कुछ क्लियर हो गया ना। चलिए भाई, अब हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है। स्मॉल जी बोले तो गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल जी बोले तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इन दोनों में क्या संबंध है ना। यानी स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक, और ये कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध देखने वाले हैं भाई। क्या देखने वाले हैं, संबंध, कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इनके रिलेशन को समझते हैं। देखिए भाई, ये हमारी धरती माँ हो गई, ठीक है, धरती माँ है तो इनका द्रव्यमान होगा, ठीक है। द्रव्यमान को क्या ले लिया गया, यम ई क्यों लिया गया है, यम फार होता है मास, ई फार होता है अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ठीक। इनकी जब गोलाकार है भाई, मान लीजिए पृथ्वी हमारी गोलाकार है यार, जब गोलाकार इनकी रेडियस क्या हो जाएगा, आर ई, आर फॉर रेडियस, ई फॉर अर्थ का रेडियस, तो मास है यम ई, रेडियस है आर ई। अब इनके चारों तरफ या इनके आसपास कोई पिंड रहेगा तो उस पिंड पर क्या लगेगा, गुरुत्व बल लगेगा। तो इनके सरफेस पर एक स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, जब वो पिंड है तो उस पिंड पर जो है पृथ्वी का क्या लगेगा, गुरुत्व बल लगेगा। वह गुरुत्व बल यह बराबर क्या हो जाएगा, यम जी हो जाएगा, यह बराबर क्या हो जाएगा, यम जी हो जाएगा। उसके दूसरा नियम भाई, अच्छा यम जी हो गया। उसके बाद हमें न्यूटन चाचा ने बताया है कि भाई जब जहाँ दो पिंड मिल जाते हैं तो दोनों पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगता है। तो यहाँ भी दो पिंड है, एक पिंड है यम और दूसरा पिंड हमारी पृथ्वी माँ है, दोनों के बीच में क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल में ये पिंड पृथ्वी की ओर जाएगा, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के नियम से यह बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, यही वही गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल जी यम वन जगह पे यम ई, यम टू जगह पे स्मॉल एम, इनके बीच की दूरियाँ क्या है, आर ई है, आर ई स्क्वायर हो जाता है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया भाई। ध्यान से देखो, गणित का नियम कहता है कि अगर दो समीकरण में एक पक्ष आपस में बराबर है तो दूसरा भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब दूसरा आपस में बराबर हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यम जी, क्या मिल जाएगा, यम जी बराबर कैपिटल जी यम ई एम बटे आर ई स्क्वायर। लो देखो भाई, स्मॉल एम तो शहीद हो गए, तो बचा क्या, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी यम ई बटे आर ई स्क्वायर। लो भाई, यही है संबंध, ठीक है ना। यही जो है हमारा क्या है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध है, यही हमारा स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध है, ठीक। कैपिटल जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यम भी क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। अच्छा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से ना, एकदम कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। अब देखो भाई, जरा मान लेते हैं कि दो ग्रह हैं, पहला ग्रह ये है, दूसरा ग्रह ये है। ये हमारा अगर पहला ग्रह है तो इनका द्रव्यमान मान लेते भाई यम1 है, यम1, ठीक है, द्रव्यमान क्या हुआ, यम1, और इनका रेडियस मान लेते R1 है। ये दूसरा ग्रह है, ये ग्रह नंबर है 2, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं यम2 है और रेडियस क्या है, R2 है, ठीक। तो इसका गुरुत्वीय त्वरण, इसका गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है भाई, एकदम अलग होगा। जब इसका मान लेते G1 है, इसका क्या हुआ, G2 है, तो इसका G1 का मान क्या आ जाएगा, G1 का मान यहाँ से देखना भाई, कैपिटल जी तो रहेगा ही, यम ई है तो यहाँ पे यम1 हो जाएगा, यम1 बटे R1 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे G2 का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल जी यम2 बटे R2 स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें तुलना कर देनी है, क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है। जब तुलना कर देंगे, G1 बटे G2 बराबर कैपिटल जी M1 बटे R1 स्क्वायर। देखो भैया, ये बटा है, जब बटे का बटा ना करके हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट गुणा में कन्वर्ट कर दिया। जब गुणा में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे वाले का जो नीचे वाला होता है ऊपर भाग आता है। ये तो पता है तुम लोगों को अच्छे से यार, कई बार बता चुके ना। R2 स्क्वायर बटे क्या, कैपिटल जी M1 बटे कैपिटल जी M1। लो देखो भाई, M1 शहीद हो गए, ठीक है, नहीं यार,
ये m2 था ना, जुट्ठे सहित कर दे भाई, नहीं कटेगा नहीं है ना, हाँ कौन कटेगा, ये जी कटेगा। जब जी कट जाएगा क्या बचेगा, G1 बटे G2 बराबर क्या बचा हमारा, m1 बटे m2 यहाँ लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर ये सब क्या बता रहे हैं, भैया ये सब इसलिए बता रहे हैं, इस पर अभी प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल लगाते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में छपते हैं, ठीक ना, ऐसे न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आते हैं वो सब न्यूमेरिकल इस सब सूत्र पे लगेंगे। अभी जब सवाल लगाएंगे तब आपको लगेगा हाँ यार सर आप बहुत अच्छा किए, यहाँ तक अगर नहीं बताते तो हम यहाँ से उस सवाल को पकड़ ही नहीं पाते कि उस सवाल को हमें इस रूप में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, इतना आप लोग नोट करें, और इस पर आते हैं भाई एक आधारित एक आध दो न्यूमेरिकल बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं ना, इतना पहले नोट कर लो भाई। हाँ तो प्यारे दोस्तों एक बार देखेंगे इन दो प्यारे न्यूमेरिकल को, जो हमने थ्योरी भी बताई आपको ना, उसी थ्योरी पर ये दो प्यारे न्यूमेरिकल हैं, और इन दोनों प्यारे न्यूमेरिकल को आपको खोपड़ी में छेद करना है मेरे साथ में। देखिए कैसे कैसे सवाल को लगाया जा रहा है, बहुत ही प्यारे सवाल है। देखिए जरा, पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि कोई ग्रह है, उस ग्रह का जो द्रव्यमान है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है। ग्रह का जो द्रव्यमान है उस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है, तथा उसकी त्रिज्या, मतलब जो ग्रह है ना उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है। पृथ्वी की त्रिज्या की क्या है, 2 गुनी है। ग्रह पर गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान ज्ञात कीजिए, मतलब उस ग्रह पर गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान क्या होगा, और आपको ये पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है। हमने बताया था ना पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है 9.8, उसको क्वेश्चन में कभी कभी 10 ले लिया जाता है, तो यहाँ पे 10 आपको दिया हुआ है। समझिएगा जरा, ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है, तो हमने माना जो पृथ्वी माँ है हमारी, पृथ्वी माँ का द्रव्यमान क्या है m1 मान लेते भाई m है, m1 का मान क्या हमने मान लिया m1 है, m1 का मान m1 क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान। चलो भाई पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर m1 बराबर में क्या मान लिया m। तो जो ग्रह का द्रव्यमान क्या है, ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना, तो ग्रह का द्रव्यमान क्या मान लेंगे m2 जो होगा वह पृथ्वी के द्रव्यमान का क्या है 8 गुना है, तो 8 गुना 8 m हो गया। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तथा उसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है, पृथ्वी की त्रिज्या को हमने r मान लिया, r1 बराबर r, पृथ्वी की त्रिज्या r1 बराबर r। अच्छा, वो जो ग्रह है उस ग्रह की त्रिज्या यानी r2 बराबर क्या हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है, पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी यानी 2r। ठीक है, 2r ले लेते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो भाई क्या कह रहा है, ग्रह पर गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान क्या है, यहाँ पे जो गुरुत्वीय जनित त्वरण यानी G1 बराबर g, और g का मान क्या दिया 10, तो G1 बराबर डाल लिख देना, क्या लिख दे भाई 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमें G2 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, G2 का मान ज्ञात करना है। ठीक, बात नहीं समझ में आई, फिर से एक बार समझ जरा। ग्रह ये पृथ्वी का द्रव्यमान हमने मान लिया m1, जो ग्रह का द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना है। पृथ्वी की त्रिज्या हमने माना r, जो ग्रह की त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 है, तो G2 का मान क्या होगा, यानी जो हमारा ग्रह है ग्रह पर गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान क्या होगा, वही पूछ रहा है। हमने अभी सब फार्मूला आपको बताया कि G1 बटे G2 बराबर होता है आपका m1 बटे m2 बट r2 बटे r1 का होल स्क्वायर, r2 बटे r1 का होल स्क्वायर। बस भाई यहीं पे मान रखो, अभी देखो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। G1 की जगह पे क्या रखेंगे 10, G2 की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, G2 का तो मनवय निकालना है ना, G2 का तो मनवय निकालना है। m1 की जगह पे क्या हो जाएगा m1 की जगह पे क्या हुआ m, और m2 की जगह पे क्या हो जाएगा 8m, m2 की जगह पे क्या हो गया 8m, r2 की जगह पे क्या हो जाएगा 2r, r1 जगह पे क्या हो जाएगा r1 जगह पे r हो जाएगा, और इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर कर देना है, इसका क्या कर देना है होल स्क्वायर कर देना है। यहाँ से यम कट जाएगा, यहाँ से r कट जाएगा। ठीक ना, अब देखिए क्या बचा आपको भाई 10 बटे G2 बराबर, यहाँ पे देखो 1/8 गुणे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 4 के 4, 4 दूनी 8, 2 का गुणा 10 में, 2 का गुणा 10 में, तो G2 बराबर क्या हो जाएगा, G2 बराबर 10 दूना 20, और G है त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से भाई ये हमारा क्या आ गया कि ग्रह पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना आया, 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी पर कितना था, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलिए भाई इसको आप लोग नोट कर लें, नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे ना। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ सर एकदम लगाइए दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो बढ़िया समझ में आ गया, अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से देखिए भाई, केवल आप लोग देखेंगे मज़ा जरूर आएगा दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जरा देखिए इसको। पृथ्वी के तल पर गुरुत्व त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो पृथ्वी के तल पर जो गुरुत्व त्वरण है हमने इसको क्या मान लिया, जीवन, और जीवन का मान कितना दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, क्या क्या दिया हुआ लिखते चलते हैं, ताकि आपको समझ में आए भाई कैसे कैसे क्वेश्चन लगाया जा रहा है। तरीकों को समझें, जब तरीकों को समझेंगे तो आप लोग जरूर क्वेश्चन को लगाने में मजा आएगा। जब तरीके नहीं समझ पाएंगे तो फिर बल्ले बल्ले। इधर देखिए भाई, मंगल ग्रह पर द्रव्यमान, जो मंगल ग्रह का द्रव्यमान है वह पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10। तो मान लेते भाई जो पृथ्वी का द्रव्यमान m1 बराबर m हो गया, और जो मंगल का द्रव्यमान है, मंगल ग्रह का द्रव्यमान, मंगल ग्रह का जो द्रव्यमान है, मंगल ग्रह का द्रव्यमान इनके द्रव्यमान का 1/10 है। तो इनके द्रव्यमान मतलब m का 1/10 यानी m/10 हो गया। ठीक, अच्छा, तथा इसकी त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या की जो इसकी त्रिज्या है यानी मंगल की त्रिज्या मान लेते भाई R2 जो है और पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है। पृथ्वी की त्रिज्या को हमने मान लिया R का आधा हो गया। तो हमें पृथ्वी का क्या मानना पड़ेगा, R1 बराबर R। हमने क्या मान लिया भाई, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सब काम कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमको दिया है कि पृथ्वी के तल पर गुरुत्व त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। मंगल ग्रह पर द्रव्यमान, मंगल ग्रह का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना माना हमने, m माना है, m का 1/10 हो गया। तथा इसकी त्रिज्या यानी मंगल ग्रह की जो त्रिज्या है वह पृथ्वी की त्रिज्या की 1/2 है। पृथ्वी की त्रिज्या हमने क्या माना, R माना, R का आधा हो गया। मंगल ग्रह पर G का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान लेते भाई मंगल ग्रह पर G का मान यानी G2 का मान निकालना है। अभी हमने आपको फार्मूला बताया, फार्मूला क्या बताया था भाई, G1/G2 बराबर m1/m2 गुणे R2/R1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला था हमारा। इस फार्मूले पे मान को रखते हैं। G1 तो हमें 10 दिया हुआ है, G1 का मान दिया है ना G2 का तो मान निकालना है। ठीक, आगे भाई m1 जगह पे m रखना है और m2 जगह पे m/10 रखना है, m/10 रखना है। और गुणे R2 जगह पे हमें क्या रखना है, R/2 रखना है, R2 जगह पे R/2 और R1 जगह पे R रख देना है बटे R का होल स्क्वायर। अब समझे भाई जरा, यहाँ पे काफ़ी लोगों को सब कन्फ्यूजन हो जाता है। ये काफ़ी लोग यहाँ से डायरेक्ट m काट देते हैं और 10 यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे, 10 ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ध्यान समझे जरा, यहाँ पे देखें कि ये नीचे वाला आपका भिन्न में है, ये वाला आपके भिन्न में यानी m/10 है, लेकिन ऊपर वाला भिन्न में नहीं है। ऊपर वाले जब आप भिन्न में लिखेंगे उसको आप लिख देंगे m/1 और ये क्या हो जाएगा m/10, मिला जुला के आपका 10 चला जाएगा ऊपर और m तो बर्बाद हो जाएंगे। तो डायरेक्ट लिख दें कि क्या हो जाएगा 10। तो 10/G2 बराबर ये आपका 10 चला गया ऊपर और m हो गया कैंसिल, m हो गया कैंसिल। यहाँ पे देखिए ये R को R/2 है ही है, यहाँ पे R/2 है और वो वाला जो R है उसको R/1 लिख सकते हैं। ऊपर वाला भिन्न में है, नीचे वाला भिन्न में नहीं है, भिन्न में बना दिया। ये देखो एक चला जाएगा ऊपर, R रह जाएगा नीचे, यानी R/2 गुणे 1/R, यहाँ से R कैंसिल यानी 1/2 बचा, 1/2 और 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, 1/4। यहाँ पे देखो भाई 10 शहीद हो गए, तो G का गुणा यहाँ पे करेंगे और 4 का गुणा यहाँ पे करेंगे, यानी G2 बराबर आपको मिल जाएगा 4 और G तोड़ के खानदान से आता है, उसका मात्रा क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, किसी भी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं पर। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर G के मान में क्या क्या परिवर्तन होता है। साथ ही साथ वहाँ पे और सब चीज़ों को सीखेंगे कि पृथ्वी जो है घूर्णन गति करती है, जब घूर्णन गति करती है तो ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर G का मान कहाँ पर ज़्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है। साथ ही साथ देखेंगे पृथ्वी में जो आकार है, पृथ्वी का आकार पूरा गोलाकार तो है नहीं, जब गोलाकार नहीं है तो उसके कहाँ कहाँ पर ज़्यादा, कहाँ कहाँ पर कम होता है। तो अगली क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है और उस
टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चंस उठते हैं जो आपके कंपटीशन लेवल, बोर्ड लेवल हर जगह पर उठते हैं। तो अगली वीडियो शानदार, और ये वाली वीडियो को आप लोग भाई कहीं भी कोई डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखें, खूब मस्त से पढ़ाई लिखाई जारी रखें। चलो भाई चप्पो, चलो बाय बाय।